नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं या जिनकी ज्योतिष में रुचि है। आज 19 अक्टूबर 2020 है, आश्विन मास है, शुक्ल पक्ष है और तिथि तृतीया है, वार सोमवार है, विक्रम संवत 2077 है। तृतीया तिथि दिन में 2:08 तक, उसके उपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र अनुराधा रात्रि में 3:52 तक, उसके उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग आयुष्मान दिन में 1:17 तक, उसके उपरांत सौभाग्य योग आरंभ हो जाएगा। और करण गर दिन में 2:08 तक, उसके उपरांत वणिज करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:32 पर और सूर्यास्त 5:51 पर हो रहा है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में है और भद्रा रात्रि में 12:43 से आरंभ हो रही है। बुध अस्त हो रहा है पश्चिम में रात्रि में 6:30 पर और गणमूल प्रारंभ हो रहे रात्रि में 3:52 से। सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से लेकर के रात्रि में 3:32 तक है और रवि योग रात्रि में 3:52 से आरंभ हो रहा है। शेष चौगड़ों की बात करें तो अमृता चौगड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:57 तक है। इसमें आप वे सभी कार्य कर सकते हैं जो आप स्वास्थ्य से संबंधित आवश्यक समझते हो। शुभ का चौगड़िया 9:22 से 10:47 तक है। इसमें आप वे सभी कार्य कर सकते हैं जिनको मांगलिक कार्यों के तौर पर आप आगे बढ़ाना चाहते हो। अपने चाहे डॉक्टर से मिलना है या बच्चों के शादी विवाह से संबंधित कोई कार्य हैं या मकान भवन वाहन संबंधी कोई चर्चा है या उसके लिए कोई देखना है चीज़ें, तो ये सारे कार्य शुभ के चौगड़िया में आप कर सकते हैं। चर का चौगड़िया 1:37 से 3:02 तक और लाभ और अमृत का चौगड़िया 3:02 से सूर्यास्त तक। तो ये पूरा समय 1:37 से लेकर के सूर्यास्त तक एक अच्छा समय। व्यापार के कार्य, अपने लेन देन या ऑर्डर कोई आपको देना है, मार्केटिंग से जुड़े हैं तो बातचीत करना है, कोई माल सप्लाई है, माल को अपने गोडाउन में उतारना है, उसके डिस्प्ले है, अन्य सभी वार्तालाप है, परिवार में बच्चों से कोई शिक्षा संबंधित चीज़ें हैं, तो वो सारे इस समय करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। राहु काल वेला दिन में 7:30 से 9 बजे तक है। राहु काल में जो है शुभ कार्यों को प्रारंभ कुछ लोग नहीं करते हैं और टाला जाना संभव ना हो तो सूर्य के दर्शन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा और केतु दोनों साथ हैं। इसके मायने ये होते हैं कि आपकी जो इंट्यूशन पावर है, जो प्रकृति में इंट्यूशन पावर है, वो बढ़ी हुई है। जो लोग पहले से बढ़ी हुई है वो तो समझ ही सकते हैं, लेकिन चीज़ों को देखना, आगे की योजनाएं बनाना, कोई अगर ऐसी बात है जो पिछले दिनों आपके नोटिस में नहीं आई थी उस पर काम करना, ये सारे आज के कार्य हो सकते हैं। अगर आप पिछले दिनों कुछ चीज़ों को नहीं देख पाए थे, पिछले दिनों हिसाब किताब अगर नहीं देख पाए थे, अपना खुद का बजटिंग नहीं कर पाए थे, बैंक वगैरह को सेटलमेंट करना है वो अगर नहीं हो पाया था, तो इन सब को करने का ये आज दिन हो सकता है। और ये चंद्रमा वृश्चिक राशि में भी है, तो घर परिवार आपके आसपास प्रेम संबंधों में ऐसी स्थिति हो सकती है कि कोई छोटी सी बात को बड़ा समझ ले। व्यवसाय में भी ऐसा हो सकता है, कोई एक चीज़ की गलतफहमी हो जाए और उस पर कुछ बहुत विवाद ना खड़ा हो जाए, उसको ख्याल रखने की आवश्यकता है। न सिर्फ आपके मन में, आप तो फिर भी ना करें, लेकिन सामने से कोई अगर आरोप लगाए, आपकी छोटी सी चीज़ को कोई बड़ा करके दिखाना चाहे, तो आपको ये सावधानी रखनी होगी कि इसकी मनस्थिति को समझें कि हुआ क्या है। पहले पूरी बात समझें फिर उसका जवाब दें, क्योंकि अगर आपने भी आशंका जनित जवाब दे दिए तो चीज़ हाथ से निकल जाएगी। पहले समझिए, पूरी चीज़ें लीजिए, जानिए क्या कह रहे हैं, और हो सकता है उन्हीं की बातचीत में से वो पॉइंट निकल के आ जाए कि चीज़ें ठीक की तरफ चली जाएं, तो वो भी एक चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कोई ऐसी स्थिति है तो फिर डॉक्टर की सलाह लिए बगैर, सही व्यक्तियों से जानकारी लिए बगैर, कानून या रोग या अन्य प्रकार के चीज़ों में जब तक सही राय ना मिल जाए तब तक निर्णय लेने की स्थिति को टाला जाना चाहिए। आज के दिन के अंदर पहले देखें, समझें, फिर उसके बाद। इसके अलावा घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर कोई बात किसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं
छोटे बच्चे अगर किसी बात के लिए जिद कर रहे हैं तो उन्हें एकदम से ना कहें, पहले समझने की कोशिश करें कि मामला क्या है। हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो पीछे कि हम जिसे बिल्कुल ही दरकिनार करके आगे बढ़ जाएं, उसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण बात हो, कोई सिर दर्द के लिए कह रहा है तो वाकई उसके लिए कोई समस्यादायक वो बात हो, तो उससे देखने की आवश्यकता है। तो गहराई में जाने, और किसी ने अगर नकारात्मक प्रयत्न कर लिए तो उनको समझ करके चीज़ें ठीक करने का आज दिन हो सकता है। आज चाहें तो पूरे घर के लिए भी आप सुबह सुबह एक ऐसा नाश्ता बना सकते हैं इसमें थोड़ा मीठा ज़्यादा हो, तो उससे भावनात्मक जो फ्लक्चुएशन है उसमें कमी आएगी और एक सहजता बनी रहेगी परिवार और अन्य चीजों के बीच। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं राशियों के अनुसार कैसा रहेगा आज का आपका दिन और आपके सवालों की। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। संगीत, नृत्य और कला के क्षेत्र में जिन लोगों की रुचि है वो आज उस तरफ अपने कार्यों को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। परिजनों के स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना आवश्यक होगा, टालना ठीक नहीं रहेगा। व्यापारिक कार्यों से की गई यात्रा लाभप्रद हो सकती है। ग्रीन कलर आज आपको सूट करेगा और एक का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृष राशि, अच्छे घटनाक्रमों से आर्थिक लाभ उठा पाना आपके हाथ में रहेगा। आपको चीजों पर नजर रखनी होगी। व्यावसायिक स्थितियों में बड़ा सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आपको ट्रेंड्स अच्छे दिखाई देने लगेंगे। आज से सकारात्मक आपका दृष्टिकोण होता चला जाएगा। पारिवारिक परिस्थितियों में भी अनुकूलता आने की संभावना है आज के दिन में। व्हाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है। 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मिथुन राशि, परिजनों के सहयोग से आय के महत्वपूर्ण अवसर आपको प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी से संबंध प्रगाढ़ होंगे और व्ययों में कमी आने से ठीक योजनाओं की तरफ आप बढ़ सकते हैं। मैरून कलर आज आपको सूट करेगा और 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं सवालों की ओर। ये सवाल है जिनका डेट ऑफ बर्थ है 6/6/1985। ये जानना चाहते हैं जॉब बार बार छूट जाता है, कब तक ठीक होगा। आपको अपने जीवन में परोपकार के लिए विशेष समय निकालना होगा। आपको चाहिए कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए मददगार रहें। हमेशा जब भी किसी का जॉब प्रॉब्लम में आए उसकी हेल्प करें। बायस ना हो, किसी की अच्छाई और बुराई को लेकर के बहुत ज़्यादा ऐसा ना सोचें कि इसके कारण इसका ये नुकसान हो जाना चाहिए, तो बहुत मूडी ना रहें। इसका ख्याल रखें। अगर चाहें तो पन्ना पहने, इससे आपको फायदा होगा। और बुधवार का व्रत रखें। ओम गंगणपते नमः मंत्र का जाप करें। आप देखेंगे इन सब कार्यों को करने से आपके मन में एक स्थिरता आएगी। आपके शब्द थोड़े बेहतर हो जाएंगे और चीज़ें आपके ग्रिप में आने लगेंगी। और बार बार बदलाव की स्थिति अगर आई तो भी उसके क्रम पहले से और बेहतर की स्थिति की तरफ आपको जाते हुए दिखाई देंगे। इस समय को, जो टाइम है, इसको आप एक तरह से कह सकते हैं मार्च के बाद की स्थितियों की हम आगे की बात कर रहे हैं, तो वहां तक को छोड़ करके मार्च 2021 के बाद की स्थितियां धीरे धीरे ठीक होती चली जाएंगी आपकी। कर्क राशि, नई व्यावसायिक योजनाएं बनेंगी, क्रियान्वित भी होगी। दूरदर्शितापूर्ण निर्णयों से कार्य में सफलता प्राप्त होती चली जाएगी। अचानक धन मिलने के योग बन रहे, इस तरफ आपको देखना होगा। ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा, 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। सिंह राशि, थोक व्यापार में बाहर से अच्छे अनुबंध मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बड़ा कोई काम करना चाहते हैं, ठीक से आज की स्थिति रहने वाली है। निर्णयों पर अंतिम राय देने में देरी ना करें। डिले डिसीजन ना लें आज। वाहन और मकान आदि के क्रय की योजना अगर बन रही है तो बढ़ती हुई आगे दिखाई दे रही है। रेड कलर आज आपको सूट करेगा और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कन्या राशि, संतान के करियर की ओर से सुखदायक समाचार मिलेंगे। रिश्तों के उलझन में अगर धन कहीं अटका हुआ था तो प्रयत्न करें आज, तो कुछ उसमें से अच्छी वाइब्रेशन आ रही है, कुछ ठीक तरह से हैंडल हो सकती हैं चीजें। ब्राउन कलर आज आपको सूट कर रहा है और 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल जिनका है उनकी डेट ऑफ बर्थ है 23/6/2004। ये पूछ रहे हैं किस फील्ड में ये जातक जा सकते हैं और आगे ये व्यवसाय करेंगे या नौकरी ठीक रहेगी। देखिए स्थिति ये है कि ज्ञान है, लेकिन टिकाने की मतलब उनको बैठाने की स्थिति कितनी है उस पर ही सब कुछ डिपेंड करता है कि अगर इन्होंने
अपने आप को एकाग्र किया तो चीज़ें बहुत बेहतर, नहीं किया तो आज के और भी 6-7 साल पहले अगर ये बातें होती तो इसका फ़ायदा ये होता कि खेल में बढ़िया हो सकते हैं। इनका सेहत भी आपको देखनी होगी, खान पान इनकी मर्जी से न होकर के आपकी मर्जी से हो, तो एक डाइटिशियन से, डॉक्टर से चार्ट बना लें इनको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। उसके बाद अगर आप कहते हैं कि व्यवसाय, बिल्कुल अगर ये व्यवसाय की तरफ जाएंगे तो बहुत जल्दी इनको धन की, इनकी समझ बहुत अच्छी है, तो धन कमाने के अवसर जितनी जल्दी, लेकिन एक खास बात यह है कि जब तक ये पूरी तरह ट्रेंड ना हो जाए तो पूरे अधिकार इनको दिए जाने नहीं चाहिए। जब तक इनको अच्छी तरह ट्रेंड करके, जब बिल्कुल हर तरह से आप देख लेंगे कोई गलती नहीं करेंगे, तभी इनके हाथ में सर्वाधिकार दिए जाएंगे, तो ज़्यादा बेहतर लंबे समय तक ये बिना हानि के व्यवसाय कर पाएंगे। तो पहले ट्रेनिंग और फिर व्यवसाय। तुला राशि, विनम्रता और भावुकतापूर्ण शब्दों से पारिवारिक उलझनें दूर होती हुई दिख रही हैं। दूसरों की आलोचना से आपको बचने के लिए पूरा प्रयास करना होगा। सिल्वर कलर आपको सूट कर रहा है और 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि, स्थायी संपत्ति या भूमि के सौदे पर महत्वपूर्ण निर्णय आज हो सकते हैं। व्यवसाय में इच्छित सफलता प्राप्त करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। लापरवाही से काम करने वाले सहयोगियों से थोड़ी अनबन हो सकती है। व्हाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है। 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल जिनका है उनका डेट ऑफ बर्थ है 11/5/1997 में। ये जानना चाहते हैं कि हर हाल में मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है और मिलेगी या नहीं मिलेगी या कैसे मिलेगी वो बताइए। देखिए, जो चीज हर हाल में चाहिए होती है उसके लिए फिर हर ऊंचाई तक जाकर के और फिर मेहनत करनी होती है। आप देखें कि क्या आप उतना ही प्रयत्न करने के लिए तत्पर है जितना आपको, जिस लेवल पर आपको जॉब चाहिए। अगर आप करने के लिए तैयार हैं तो फिर आपको मिल भी सकता है, लेकिन आपकी भावनाएं और आपके कार्य दोनों एक जगह, एक प्लेटफॉर्म, एक राय, एक स्थिति में आगे बढ़ते हुए कम दिख रहे हैं। अगर आप ऐसा कर पाए कि आप निरंतर 12 घंटे आप मेहनत कर पाए अपनी पढ़ाई, अपनी योग्यता का स्तर बढ़ा पाने के लिए और अपने जो शारीरिक दक्षता बढ़ाने के लिए, तो फिर आप बहुत जल्दी जॉब के अंदर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने लापरवाही बरती तो वापस से फिर शुरू करने में बहुत आपको समय आपका जाया हो सकता है। आप चाहें तो मंगलवार का व्रत कर सकते हैं। गुड़ का जो है गौवंश को, नंदी को आप दान कर सकते हैं। अपने माता पिता और किसी एक खास कोचिंग या कोच का आप पूरी तरह से अनुपालना करें, पूरी तरह से उनको अपने ऊपर एक तरह से नियंत्रण दें और उनका मार्गदर्शन लें, तो फिर चीजें हो सकता है कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसी भी हो जाए। धनु राशि, उच्च अधिकारियों से अच्छे संबंधों के कारण आपके लाभ की स्थिति बढ़ सकती है। युवाओं को करियर में उन्नति का रास्ता मिलता हुआ दिखाई देगा। व्यावसायिक लेन देन के मामलों में थोड़ी राहत महसूस करेंगे धन के एडजस्टमेंट मिलने के कारण। गोल्डन कलर आज आपको सूट कर रहा है और 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मकर राशि, कानूनी विवादों पर धैर्य और सहनशीलता रखनी होगी। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सुखद स्थितियां प्राप्त होंगी। परिश्रम और लगन के कार्य करने पर ही कार्यों की सिद्धि और मन के अनुकूलता का लाभ मिल सकेगा। पर्पल कलर आपको सूट कर रहा है। 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल जिनका है उनका पूछना यह है कि जिंदगी ठीक नहीं चल रही है और इसे ठीक करने का उपाय बताएं। देखिए, संकुचित जब हम हो जाते हैं, प्रदीप जी का ये सवाल है, तो संकुचित जब हम हो जाते हैं, चीज़ों को अपने जितना है उतने कम, उतना कम, तो चीज़ें सिकुड़ती चली जाती हैं। आपको इस समय आवश्यकता है परोपकार की। आप रास्ते चलते व्यक्तियों की मदद करिए, आप पक्षियों को दाना खिलाइए, जो आपके पास संसाधन अवेलेबल है एक बार उनको अपने, और कुछ नहीं तो श्रम से ही चाहे दूसरों के लिए आप उपलब्ध हो जाइए। अपने बेड़ियां आपको मन की खोलनी होगी, आपको सहजता दिखानी होगी, आपको अपने तनाव को कम करना होगा, तब जाकर के
जब आप एक क्रम के अंदर आगे बढ़ेंगे दूसरों की मदद के लिए, तो फिर दूसरे क्रम में आपको भी मदद मिलेगी और इस तरह से ये एक चेन पूरा होगा और आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। सामने नवरात्र का समय, अगर आप उन 9 दिनों के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा भी अपने अंदर लेते हैं तो भी आपको उसका फायदा होगा और अपने बचे हुए भोजन जो आप व्रत करें और वो जो भोजन बचे उसको जरूरतमंदों को देंगे तो भी पुण्यों की वृद्धि होगी और चीजें बढ़ती चली जाएंगी। कुंभ राशि, विशेष कार्यों के लिए की गई भागदौड़ लाभदायी और सार्थक सिद्ध हो सकती है। परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। वाद विवाद यथासंभव टालने की कोशिश करें। ब्लैक कलर आज आपको सूट कर रहा है। 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मीन राशि, व्यापार का क्षेत्र विस्तृत करने के अवसर मिलेंगे। बड़ी योजनाएं सामने आ सकती हैं। व्यावसायिक दृष्टि से समय चुनौतीपूर्ण रह सकता है। धन के संबंध, कार्य क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ब्राउन कलर आज आपको सूट करेगा। 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल जिनका है उनकी डेट ऑफ बर्थ है 14/1/2001। ये जानना चाहते हैं जीवन कैसा रहेगा। देखो, आप में अपार संभावनाएं, हर जीवन में अपार संभावना होती है। जरूरत होती है हम उन जो लाइट, जो ताकत, जो ईश्वर ने भाग्य की शक्ति हमें दी है उसको कर्म के माध्यम से कितना अपने जीवन में उतार सकते हैं। हम डर जाते हैं, अपने लालच, अपने छोटे छोटे जो हमारी इच्छाएं हैं उनका हम पीछा करते हैं और बड़ी चीज़ों को हम छोड़ बैठते हैं। आपके साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि प्रकृति ने तो आपको पूरी तरह से एक भाग्य की ताकत देके भेजा है। कर्म के माध्यम से आप जितना इसको अपने जीवन में हासिल कर पाएंगे वो देखना होगा। तो चाहे वो व्यवसाय हो, मार्केटिंग हो, टेक्नोलॉजी हो, दुनिया भर की चीज़ें आप करने में सक्षम हैं। बैंकिंग से लेकर के और व्यवसाय तक हर कुछ कर सकते हैं। बस एकाग्र होकर के अपने पथ के ऊपर एक बार टिके रहिए और एक बार जो निर्णय ले लें फिर बदलिए मत उसको, मतलब जल्दी मत बदलिए। और किसी अच्छे मेंटोर, गुरुजन जो आपके पथ प्रदर्शक हैं, परिवार में कोई आपको लगता है तो, नहीं तो बाहर ढूंढिए एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार आपको गाइड कर सके, क्योंकि आप वो व्यक्ति नहीं है जो समय वो सारी चीज़ें करते चले जाएं। आपको एक पथ प्रदर्शक चाहिए, एक मेंटोर चाहिए, एक गाइड चाहिए। मिल जाएगा जीवन में, जब मिल जाएगा तब आपकी चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे। आइए बात करते हैं सितारों में देश के एक और कानून मंत्री, न्याय मंत्री वीरप्पन मोइली जी की। किन ग्रहों ने इन्हें देश का कानून और न्याय मंत्री बनाया। 12 जनवरी 1940 को कर्नाटक में जन्मे वीरप्पन मोइली जी ने बेंगलोर से लॉ की डिग्री ली। वीरप्पन मोइली जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1972 में की। 1972 से 99 तक 6 बार कर्नाटक विधानसभा के सदस्य रहे। 2009 से 2019 तक 10 साल वे कर्नाटक सांसद भी रहे। 1992 से 1994 तक वे कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। वीरप्पन मोइली जी 2009 से 2014 तक केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री रह चुके हैं। 2011 और 12 में कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर रहे। 2012 में कुछ समय पावर मिनिस्टर भी रहे और 2012 और 2014 तक पेट्रोलियम मिनिस्टर भी रहे। इसी दौरान उनके पास फॉरेस्ट मिनिस्ट्री का चार्ज भी रहा था। आइए उनके उपलब्ध कुंडली के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि कौन से ग्रह योग थे जिन्होंने उन्हें कानून मंत्री जैसा पद दिलवाया, भाग्य की ताकत दी। यहाँ हम देखते हैं कि सूर्य और बुध, सूर्य कुंडली के अंदर, लग्न के अंदर है, बुध सूर्य के साथ हो जाते हैं तो आपको कानून की समझ देते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो है बृहस्पति और शनि के बहुत निकट होने की। यहाँ बृहस्पति मीन राशि में और शनि मेष राशि में 60 डिग्री से कम की दूरी पर है। तो हम जब भी देखते हैं कि कानून की पढ़ाई करने, कानून के बारे में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए बृहस्पति और शनि का दृष्टि संबंध या उनके बहुत निकटता होना लाभ देता है। तो यहाँ भाग्य की ताकत इनको इस मायने मिली कि शनि मेष राशि के अंदर है और मेष राशि का स्वामी मंगल बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है। बृहस्पति मीन राशि में है और मंगल के साथ है। ये दो ग्रह स्थिति ने इनको वो भाग्य की ताकत दी जिससे लॉ इनका कार्य क्षेत्र, कानून की डिग्री की पढ़ाई इन्होंने ली और उसके बाद अपनी इस दक्षता और इस मानसिक ताकत की वजह से लगातार
ऊंचाइयां पाते चले गए और कानून मंत्री की जैसी बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इनको मिली। लेकिन एक और बात की, राजनीति में जब आप बृहस्पति से जुड़ी हुई राजनीति करते हैं तो वही मिलनसारिता वाली राजनीति होती है। यहाँ बृहस्पति सूर्य कुंडली के अंदर चतुर्थ स्थान के अंदर, चौथा स्थान राजनीति का स्थान होता है। यहाँ बृहस्पति का स्वराशिष्ट होकर के मंगल के साथ होना, एक मिलनसारिता, मित्रता, सबको साथ लेके चलना, एक ऐसा भाव जो व्यक्ति को लगे कि ये मेरा व्यक्ति है, मेरे इनके साथ जुड़ करके अगर मैं इनके साथ हूँ तो संरक्षित और सुरक्षित हूँ, ऐसा भाव वीरप्पा मोइली हमको, मतलब बृहस्पति उनकी कुंडली के अंदर मंगल के साथ होने पर ऐसा भाव देता है। मंगल संरक्षक और एक सिक्योर करने का भाव देता है। बृहस्पति के साथ होने पर राजनीति चतुर्थ स्थान से मिलती है और शनि मंगल के घर में होने पर उन्हें पॉलिटिकल अलायंसेस और अपने दक्षता सिद्ध करने के अवसर प्रदान करता। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जब कर्म को, उनके शिक्षा को भाग्य की ताकत बृहस्पति और शनि के माध्यम से मिली तो कितनी ऊंचाइयां उन्होंने जीवन में पाई। तो जो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं उनके लिए भी कुंडली बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है सीखने के क्रम में। और जो लॉ के प्रशिक्षु हैं वो भी देख सकते हैं कि कौन से ग्रह, ज्योतिष में अगर उनकी रुचि हो तो जान सकते हैं कौन से ग्रह होते हैं जो आपको इतनी ऊंचाइयां देते हैं। लॉ के क्षेत्र में पढ़ाई करने के बाद आपकी स्थितियां कितनी बड़ी और कितनी ऊंची हो सकती हैं अगर आप उस क्षेत्र में लगातार मेहनत करते हैं तो। भाग्यम में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।